वो हम नियमित रूप से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार सभी बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स, आराम से। रिलैक्स का मतलब है जो हम सावधान होते हैं ना, तो एक बार सभी बच्चे आराम से बैठ जाओ, आराम से। तो एक एक बच्चे से हम पूछेंगे एक एक मिनट। तो जो बच्चे, सभी से नहीं पूछेंगे, जो बच्चे बताने का इच्छुक है मैं कुछ पूछूंगा उनसे, वो बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो बताना चाहता है वो एक बार ऊपर हाथ करो, ताकि मैं उनको बता सकूं, क्योंकि मैं जिनको खड़ा कर दूं और वो चुप रहे तो इसका कोई फायदा नहीं। जो बताना चाहता हूँ एक बार ऊपर हाथ करो। शाबाश, बहुत बढ़िया, खड़े हो जाओ। तो हमारे जो योगा व्यायाम शाला में जो लड़की है वो लड़कों से काफी एडवांस है, क्योंकि इनकी जो प्रतिभा है वो और बच्चों से अलग है। उछलने कूदने में हो, रनिंग में हो, खेल कूद में हो, या किसी भी गेम में हो, ये बच्ची हमेशा आगे रहती हैं। तो ये बच्ची वैसे पढ़ाई में भी ठीक है, वैसे पढ़ाई में काफी बच्चे ठीक है, लेकिन जो बच्चे मतलब झिझकते नहीं, वो बच्चे काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये बताओ, आप इस व्यायामशाला में आपको मतलब जो पहले आप आए थे और अब आप मतलब व्यायाम कर रहे हो, तो आपको क्या फायदा मिला? हमारी हाइट बहुत छोटी थी, अब हमारी हाइट बहुत ऊंची हो गई। बहुत बढ़िया। योगा व्यायामशाला में इनको ये पता है कि बच्चों की हाइट बढ़ती है योगा व्यायाम से। और वैसे मतलब भूख कैसी लगती थी पहले आपको? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा लगती थी, और अब? बहुत कम लगती है। अब कम लगती है। अच्छा अच्छा। अच्छा, पहले ज्यादा लगती थी, अब कम लगती है। वैसे मतलब ये मान के चलो खाने पे कंट्रोल हुआ आपका, है ना? खाने पे कंट्रोल हुआ, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि पहले भूख ज्यादा लगती थी, अब कम लगती है। तो मोटापे की जो समस्या है वो इनकी कम हुई है, और जो इनमें जो एनर्जी की जो समस्या थी, एनर्जी लेवल इनका काफी बढ़ा है। तो योगा व्यायाम शाला में आप पढ़ाई में भी अपनी क्लास की लीडर हो, तो आप क्या सुनाओगे आप इधर आज? कविता। आज कविता सुनाओगे? कौन सी कविता? कविता क्या नाम है? गौरव गाथा। तो आप मतलब बिना झिझक के, मतलब जोर जोर से नहीं, बिल्कुल आराम से सुनाना है, सुनाओ। तुम्हें सुनाते गौरव गाथा वीरों के बलिदान की, जिनके बल पर मिली हमें आजादी हिंदुस्तान की। देखो ये खड़े तिलक जी साहस की चट्टान से, वीर लाजपत जो लड़ सकते तूफान से। दादा भाई नौरोजी ने हर मुश्किल आसान की, गांधी जी ने जड़ें हिला दी अंग्रेजों के राज की। जीवन देकर रक्षा कर ली भारत माँ की लाज की, जन जन के मन में बसती सेनाई उसकी शान की। भगत सिंह सुखदेव देखते अंगारों से खेलते, नेताजी आजादी खातिर दिल खुद झेलते फिरते। कौन भुला सकता कुर्बानी ऐसे वीर महान की। आजादी के दीवाने ये मौलाना आजाद है, ये एक पटेल जिसकी गर्मी से पिघल रहा फौलाद है। वीर लाजपत ने रक्षा की भारत माँ की आन की। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे तालियां बजाएंगे एक बार पावनी के लिए। काफी अच्छा तरीके से, काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया इन्होंने, ठीक है। तो बहुत बढ़िया पावनी के लिए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो सुनाएगी उसका नाम है छोटी ही बच्ची, फोर्थ क्लास की रितिका। रितिका, ये बताओ कि आप अपने जो बोन ब्लॉक की जो प्रतियोगिता हुई थी, उसके पहले आपको आपके मन में क्या था? कंपटीशन मतलब पार्टिसिपेट करने से पहले, योगासन करने से पहले आपके मन में क्या चल रहा था? कि मैं बूंद में जीत के नहीं आ सकती। अच्छा अच्छा, इनको ये कह रही है कि मतलब ये प्रतियोगिता में जाने से पहले इनको ये लग रहा था कि मैं जीत नहीं सकती। लेकिन इनको ही खुद भी नहीं पता था, क्योंकि लेकिन इनके जो आसन थे वो बिल्कुल क्लियर थे, क्योंकि इनको ये पता था कि ये आराम से कर लेगी। तो उसके बाद आप जीतने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा। अच्छा महसूस हुआ, बहुत बढ़िया। तो अब आप व्यायामशाला की जो जो शाम की जो कक्षा है उसमें आप क्या सुनाओगे? कविता। कविता सुनाओ। तीन रंग का प्यारा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, आओ इसको शीश झुकाए जन मन गन का खाए, कदम मिलाकर बढ़ते जाए इस झंडे की शान बढ़ाए। जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो एक बार। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब जो हमारे जो व्यायामशाला के जो नियमित खिलाड़ी हैं, वैसे ये भी काफी टैलेंटेड हैं। तो कभी कभी ये मतलब बंक कर जाते हैं, लेकिन है नियमित, नियमित रूप से जो व्यायामशाला का जो रजिस्टर है इसका सेकंड पे नाम है। तो एक बार खड़े हो जाओ परीक्षित। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ कि आप व्यायामशाला में आके आपको कैसा महसूस होता है शाम को? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो पहले जो आपको भूख लगती थी और अब आपको मतलब कैसा महसूस होता है, पहले वाले में और अब वाले में? पहले बहुत कम लगती थी, अब बहुत ज्यादा ओ लगती बहुत है। बढ़िया। पहले इनकी भूख थोड़ी ही मतलब डाइजेशन इनका बहुत ही कम था, लेकिन अब इनको भूख भी अच्छी लगती है। और रात को नींद कैसी आती है? अच्छी। अच्छी नींद भी अच्छी आती है। शाबाश। तो अब शाम की जो योग कक्षा है
उसमें सभी बच्चों को आप क्या सुनाओगे? राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान सुनाओगे? कोई दूसरी कविता सुना सकते हो? राष्ट्रीय गान में तो सभी बच्चे सावधान होना पड़ेगा इनको सभी को। कोई कविता नहीं सुना सकते आप? याद नहीं अभी। अभी याद नहीं है, तो राष्ट्रीय गान सुनाओगे आप? हाँ। राष्ट्रीय गान तो वैसे टिपिकल है, क्योंकि सभी बच्चे मिलके तो बोल सकते हैं, लेकिन अकेले कोई नहीं सुना सकता। तो ठीक है, एक बार आप कविता याद करो, इसलिए किसी दूसरे बच्चे से करते हैं डिस्कस, ठीक है? तो हमारे जो योग कक्षा की जो नियमित खिलाड़ी हैं, नाम है जानवी। तो ये बच्ची भी काफी टैलेंटेड है और लगातार नियमित रूप से अभ्यास कर रही हैं। तो ये बताओ कि मतलब जानवी, हमारी जो योग कक्षा है जो 4-5 महीने से लगातार चल रही है, तो इसमें आपको ये बताओ कि मतलब योगा व्यायाम करने से आपको क्या क्या फायदा हुआ? हमारा शरीर स्वस्थ रहा और हमें कोई भी दर्द भूख नहीं है। हाँ, पहले भूख कैसी लगती थी आपको? कम। कम लगती थी, और अब ज्यादा। शरीर में एनर्जी का लेवल कैसा रहता है? अच्छा। अच्छा। और रात को नींद कैसी आती है? अच्छी। पढ़ाई में मन कैसा लगता था पहले? पढ़ाई में पहले भी अधिक लगता था और अभी भी अधिक। बहुत बढ़िया। तो अब शाम की जो हमारी योग कक्षा है उसमें आप क्या सुनाओगे? कविता। कविता सुनाओ। हरी भरी हरियाली वाला फल फूलों की डाली वाला कट्टे के दूध दही का खाना, यह मेरा हरी मर्द मुझे ले आके छोरे गले तबीजे काले डोरे सर पर पगड़ी पे सिक्का के माना, यह मेरा हरियाणा घाघरे घूंघटे वाली बीवी पनघट से बदलावनी मारम दसा ही सीधा साधा बहाना, यह मेरा हरियाणा वीर से जंगों वाला वीर अर्जुन जैसे तीरों वाला गीता का उपदेश दिया जो सुना सभी ने गा, यह मेरा हरियाणा। बहुत बढ़िया, शाबाश, तालियां बजाओगे एक बार बच्ची के लिए। बहुत बढ़िया सुना अब इन्होंने, और बिना किसी मतलब झिझक के, बेझिझक के, मतलब बिना किसी एजिटेशन के इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। शाबाश, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ। आप सुनाओगे? नहीं? तो सभी बच्चे, काफी और कोई बच्चा जो सुनाने का शौकीन हो? क्या? ओह, बहुत बढ़िया। हमारे जो योगा व्यायाम शाला में जो हमारी आंटी है, वो भी काफी अच्छे तरीके से काफी सपोर्टिव है, क्योंकि ये मैं इनको बार बार कहता रहता हूँ, क्योंकि ये योगा व्यायाम बिल्कुल न करें, लेकिन इनकी देख रेख में बच्चे इनसे मतलब काफी इंस्पायर रहते हैं। क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे टाइम निकाल के, जो इनके जो पेरेंट्स एक बार 5-4 मिनट आ जाते हैं, तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है, और जो उनका जो शरारत करने की जो प्रवृत्ति है उसमें कमी आती है। तो हमारी जो योगा व्यायाम शाला में हमारी आंटी है, नाम है उनका सुदेश, इनका काफी अच्छा सपोर्ट है व्यायाम शाला में, और घर भी बिल्कुल पास में है, और बिल्कुल आदरणीय है, बिल्कुल मान सम्मान में है। तो एक बार ये भी मतलब अपने व्यायाम शाला में एक बार परफॉर्मेंस करके दिखाएंगी। तो नमस्कार आंटी, व्यायाम शाला में आपका। तो आप इस व्यायाम शाला में जो इस शाम की जो योग कक्षा है उसमें क्या सुनाओगे आप? आज एक दहेज प्रथा जो समाज में बहुत ही बुरी प्रथा है, उसके बारे में मैं 2-4 लाइन सुनाना चाहूंगी बहुत आपको। बढ़िया। दहेज प्रथा जो है वो एक बिल्कुल ही सही मायने में बिल्कुल अभिशाप है, क्योंकि इसमें देने वाला जो होता है ना, उसका तो बिल्कुल ये मान के चलो बुरा हाल हो जाता है, लेने वाले का कभी भरता नहीं। तो इसके लिए ऊपर समाज के ऊपर बहुत ही अच्छा संदेश आएगा। इसके लिए ऊपर ये मतलब आंटी हमें हमें इसको ऊपर जागरूक करेंगी। तो इसके ऊपर मतलब आंटी जी हमें सुनाना 4 चाहेंगी, लाइन 4 सुनाना लाइनें चाहूंगी। सुनाना चाहेंगी, तो एक बार सुनाओ आप। कितनी सीता गंगा माँ की गोद में सो जाती हैं, कितनी गीता रंग रेल पटरियों पर लहू बो जाती हैं, कौन कुएं में कूद गई गिरी कौन मीनारों से, कौन गिनेगा इनकी संख्या रोज रंगे अखबारों से। धर्म बेचने वाले तुम, कर्म बेचने वाले तुम, सोने की हथकड़ी काट दो, मारो दुष्ट दहेज को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मान के चलो कि दहेज प्रथा जो है ना, वो बिल्कुल ही सही मायनों में बहुत ही ज्यादा अभिशाप है हमारे समाज के ऊपर। और ये मान के चलो जिस दिन भी ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सही मायनों में उस दिन स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। तो बहुत बढ़िया आंटी के लिए, जिन्होंने इतनी अच्छी कविता सुनाई, इतना अच्छा संदेश दिया दहेज के ऊपर, तो बहुत बढ़िया।